नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 4 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ प्रचंड राजनाथ सिंह ने भरी उड़ान। 5 बिंदुओं में हम आपको बताएंगे इस हेलीकॉप्टर की खासियत। और इस बीच इंडियन एयरफोर्स का डंका बज रहा है पूरी दुनिया भर में। भारत के हथियारों का निर्यात बढ़ गया है। बताएंगे आखिर कौन कौन से वो हथियार हैं। दूसरी बड़ी अपडेट, एयरफोर्स की बढ़ेगी ताकत। सेना में शामिल हुआ मेक इन इंडिया का लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। चौथी बड़ी अपडेट, तीसरी में जम्मू कश्मीर में फिर से शांति फैलाने की फिराक में आईएसआई। उधमपुर हमले के आतंकियों से पूछताछ में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। पांचवी बड़ी खबर निकल के आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जम्मू कश्मीर। माथा टेका वैष्णो देवी के दरबार में। राजौरी में आज करेंगे सभा, सुरक्षा चौकस। और इस बीच आपको बता दें, पायलटों की कमी से जूझ रही चीन की नौसेना 200 फाइटर जेट पायलट की है ज़रूरत। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। ईरानी विमान चीन के ग्वांगझाओ में हुआ लैंड, विमान की धमकी निकली झूठी, घंटों तक मचा रहा कोहराम। सब कुछ खबरें दोस्तों एक एक करके विस्तार से। जहां ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन पर अयानतुल्लाह खामखेई का बड़ा बयान, कहा यूएस और इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। ये इस वक्त की बड़ी खबर वो हम आपको बताएंगे। इस बीच पाकिस्तान के गुरुद्वारे में बेअदबी, जूते पहनकर घुसे मुस्लिम कलाकारों ने शूट की फिल्म। तो सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ प्रचंड राजनाथ सिंह ने भरी उड़ान। 5 बिंदुओं में समझिए आखिर किस तरीके से ताकतवर बनेगा मुल्क और देश के इंडियन आर्मी। भारतीय वायुसेना में सोमवार को स्वदेशी रूप से निर्मित 10 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH शामिल हो गए हैं। इन लड़ाकू हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना की ताकत पहले से और अधिक बढ़ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की उपस्थिति में जोधपुर में एक समारोह में हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इन हेलीकॉप्टरों का नाम प्रचंड रखा गया है। राजनाथ के जोधपुर एयरबेस स्टेशन से राजनाथ सिंह ने प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी। आपको बता दें, इस बीच बेड़े में शामिल इन हेलीकॉप्टर्स और इन कहीं ना कहीं हथियारों का जो है वो काफ़ी महत्व है। भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैक्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पे कहीं ना कहीं 15 स्वीकृत हेलीकॉप्टरों में से 10 भारतीय वायुसेना के और 5 सेना के लिए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि ये जो हथियार हैं, इन हथियारों का जो है वो जकीरा और डंका बजने की वजह से भारतीय सेना मजबूती आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी में जो है वो मौजूद थे और उन्होंने इस चीज़ की मंजूरी दी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इस पूरे एक्शन से भारतीय सेना जाहिर सी बात है मजबूत होगी और चाइना और पाकिस्तान की जो है वो कमर टूट जाएगी और ये कोई रोक नहीं सकता है चाइना और पाकिस्तान की कमर टूटने से। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आपको बता दें, भारतीय हथियारों का पूरी दुनिया में भर में बज रहा डंका। भारतीय हथियारों की पूरी दुनिया भर में बड़ी मांग। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कई मुस्लिम देश भी बने खरीदार। दोस्तों चाइना, रशिया और अमेरिका को छोड़कर भारत भी अब ताबड़तोड़ तरीके से अपने हथियारों का डंका पूरी दुनिया भर में बजा रहा है। यहाँ तक कि फ्रांस और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़कर भारत जो है वो तेज़ी के साथ अपने हथियारों का जो एक तरीके से विदेशों में बेचना है वो तेज़ी के साथ बेच रहे हैं। आपको बता दें, अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए भारत केवल हथियारों का आयात ही नहीं करता बल्कि अब उन पर मुल्कों की सूची में शामिल हो और इसका निर्यात करता है। भारत कुछ हथियारों की विदेशी सेना भी मांग बढ़ी है। रक्षा सौदे को लेकर भारत के कुछ मुल्कों के साथ डील फाइनल हो चुकी है। कुछ देशों के साथ ये डील एडवांस स्टेज में चल रही है। कुछ ने भारत के साथ रक्षा उपकरण लेने की इच्छा जताई है। आपको बता दें, इस कड़ी में हम जानते हैं कि भारत में कौन कौन से रक्षा उपकरणों की धूम है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार की प्रतियोगिता में इन हथियारों ने अपना लोहा मनवाया है। भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की धाक दुनिया में है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का फैसला लिया है। वियतनाम के अलावा इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ब्राज़ील समेत 15 देश अब तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। बीते 5 वर्षों में भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की धाक दुनिया में है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का फैसला लिया।
वियतनाम बीते 5 वर्षों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग कर रहा है। अब वियतनाम के साथ साथ ब्रह्मोस जो है वो कहीं ना कहीं कई और देश हैं। आपको बता दें, अजरबैजान का जो अपोजिट है आर्मेनिया भी पिनाका मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें वियतनाम हो गया है, मुस्लिम देश इंडोनेशिया हो गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें चीन से लड़ रहे खतरनाक हथियार अमेरिका ने जिसे प्रोवाइड कराया है, और वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से चल रहा है। तो अब ये कहीं ना कहीं हम कहें तो कई ऐसे देश हैं जो भारत के हथियार उगड़न का बच रहा है। एक और अपडेट निकल के जम्मू कश्मीर में फिर से अशांति फैलाने की फिराक में आईएसआई उधमपुर हमले के आतंकियों से पूछताछ में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई सर्दियों से पहले कश्मीर में अधिक से अधिक आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है, ताकि वो दुनिया के सामने कश्मीर घाटी में अस्थिरता का मुद्दा उछाल सके। शीर्ष खुफिया सूत्रों ने न्यूज़ 18 को बताया है कि उधमपुर विस्फोट मामले में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में स्पष्ट रूप से पता चला है कि पाकिस्तान कश्मीर में हिस्सा फैसले के लिए अधिक से अधिक हथियार और गोला बारूद सीमा पार भेजने की कोशिश कर रहा है, और यह हिंसा बताने के लिए है। स्थानीय लोग दिल्ली के नेतृत्व को घाटी में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान के लक्षित हत्या, विस्फोटक और हाइब्रिड हत्या सहित सभी तरीके की कोशिश कर रहा है। श्रीनगर और इसके आसपास लगभग 300 छोटे हथियार पहले से ही तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने कहा है कि उधमपुर में हालिया दोहरे विस्फोटकों के पीछे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हाई प्रोफाइल यात्रा से ठीक पहले ये धमाके संदेश देने के लिए किए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि आपको बता दें, अगली खबर जो है, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर। आज माता वैष्णो देवी के दरबार में टेकेंगे मत्था, राजौरी में करेंगे रैली, सुरक्षा चौकस। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। गृह मंत्री कल सुबह माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे, और इससे पहले ही कटरा व उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के जवान माता के भवन के रास्ते पर तैनात किए गए। कटरा शहर व आसपास के इलाकों में स्पेशल नाके लगाए गए हैं। एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद असलम खुद यात्रियों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल राजौरी में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध पूरे इलाके में किए गए हैं। एलओसी से लेकर शहर तक आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही है। रैली स्थल पर भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं। रैली स्थल को सील कर दिया गया है। एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद असलम ने कहा है कि फिलहाल इन दिनों नवरात्रि और इसे देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। एक और अपडेट निकल के आया, ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनों पर आयतुल्लाह खामनेई ने तोड़ी चुप्पी, यूएस इजराइल के ठहराया जिम्मेदार। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने हिजाब के खिलाफ देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों पर सोमवार को चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने इसको लेकर हो रही हिंसक झड़पों की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनों की साजिश में अमेरिका और इजराइल का हाथ है। खामनेई ने ईरान की चरम धर्माचार्य पुलिस की हिरासत में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत को दुखद घटना करार दे दिया है। गौरतलब है कि कथित तौर पर हिजाब ठीक से नहीं पहनने के चलते धर्माचार पुलिस ने अमीनी को हिरासत में ले लिया था, और बाद में उनकी मौत के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। खामनेई ने विरोध प्रदर्शनों को विदेशी साजिश करार देते हुए उसकी निंदा की है। तो अब यानी जो लगातार हिजाब विरोधी और इस तरीके के इन जिहादियों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस्लाम विरोधी, शरिया विरोधी, मुस्लिम महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो अब इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है अमेरिका और इजराइल करा रहा है। यानी ये अपने कर्मकांड को सही नहीं करेंगे, ये दूसरे पर ही ब्लेम लगाएंगे। ज़िंदगी भर इनकी आदत है, मुसलमानों और जिहादियों की भी वही हालत है, और जिहादी देशों की भी। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। अगली खबर, ईरानी विमान चीन के ग्वांगझाओ में हुआ लैंड, बम की धमकी निकली झूठी, घंटों तक मचा रहा कोहराम। भारत, चीन और ईरान के लिए राहत भरी खबर है। तीनों देशों में हड़कंप मचने के बाद खबर मिली है कि महान एयर इंडिया की उड़ान जो है वो अब चाइना जो है वो फर्जी तरीके से ही हो हल्ला किया हुआ था। आपको बता दें, ये खबर निकल के आई है कि चाइना जो है जो हल्ला किया गया था वो फर्जी था। दरअसल एक फ़्लाइट ने ईरान की राजधानी तेहरान से चीन के ग्वांगझाओ की उड़ान भरी थी, लेकिन सोमवार सुबह जब उसने भारतीय वायु क्षेत्र के ऊपर एंट्री की तो कहीं से बम की धमकी मिली। ये धमकी मिलने के बाद भारतीय वायुसेना ने इस फ्लाइट को रोकने के लिए अपने लड़ाकू विमान सुखोई Su-MKI उसके पीछे भेजे। इस घटना को लेकर वायुसेना ने एक बयान में कहा है कि विमान को पहले जयपुर और फिर चंडीगढ़ में उतारने का विकल्प दिया था। इस तरीके से जो है वो बड़ी खबर निकल के आई है, लेकिन इस पूरे मामले में हवाई था। एक और अपडेट, सांसद मनोज झा नहीं जा सकेंगे पाकिस्तान, विदेश मंत्रालय का अनुमति देने से इनकार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें
राष्ट्रीय जनता दल के नेता सांसद मनोज झा लाहौर में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे। इसके लिए मनोज झा ने विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से इनकार कर दिया गया। मनोज झा चौथे आजमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति चाहते थे। राज्यसभा सांसद सदस्य मनोज झा ने सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि हमें, यानी अब इनको समझिए, अब इनको पाकिस्तान जाने की अगर अनुमति दे दी जाए तब तो सरकार ठीक है, लेकिन अगर इनको ये कहा जाए कि नहीं पाकिस्तान नहीं जाना आपको, तो ये कहेंगे कि सरकार जो है वो अंग्रेजी बोल रही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जहां सिखों पर हुआ है हमला। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग दुखद खबर, पाकिस्तान में सिखों पर फिर से हुआ है हमला और पाकिस्तान सिखों ने कहीं ना कहीं एक तरीके से वही हालात कर दिए हैं जिससे सिखों का जीना दूभर हो चुका है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान के हसन अब्दाल इलाके में स्थित एक पंजा साहिब गुरुद्वारे में बेअदबी का मामला सामने आया है। भाजपा नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने इस घटना का वीडियो भी शेयर किया। इनमें फिल्म के क्रू मेंबर गुरुद्वारे में जूते पहने हुए नजर आ रहे हैं। मनिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि इस घटना में भारत के सिख समुदाय को भी आहत कर दिया है। उन्होंने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पाकिस्तान में इसे निंदा कार्रवाई जारी है। गुरुद्वारा पंजा साहिब सिंह ने बेअदबी का एक वीडियो शेयर कर कहा है कि यहाँ फिल्म की स्टारकास्ट एवं टीम को गुरुद्वारा परिसर में शूटिंग की अनुमति दी गई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शूटिंग करने आए लोग स्टारकास्ट पहनकर जूते, यानी सिख गुरुद्वारे में जूते पहनकर बेअदबी कर रहे हैं, यानी सीधा जूता पहनकर ही घुस गए हैं। अब आप समझिए, क्या किसी पवित्र धर्म में आप कभी भी किसी तरीके जूता पहन घुस सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है जूते पहनकर बेअदबी की गई है और एक तरीके से पूरा का पूरा कहीं ना कहीं अब सिखों में गुस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में हिंदुओं से लड़ने वाले कुछ सिख, मुसलमानों का समर्थन करने वाले कुछ सिख क्या ये समझेंगे कि जिस दिन हिंदुस्तान भी मुस्लिम बहुल हो गया वो यहाँ से भी ये मार्ग भगाए जाएंगे, लेकिन कभी कभी इनको समझ में नहीं आता है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, दशहरे पर होगा फैसला, किसके गुट में कितनी जान, उद्धव और एकनाथ शिंदे की जी तोड़ तैयारी। महाराष्ट्र में दशहरा रैली का मंच तैयार हो गया है। 2 गुटों में बच चुकी शिवसेना की परंपरागत रैली पहली बार 2 अलग अलग मैदानों में होने वाली है। बुधवार को एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में अपने गुट के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गुट को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि शिवसेना के 2 गुट होने के बाद ये पहला कड़ा मुकाबला है, जहां ये तय होगा कि दोनों गुटों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होगा। दशहरा रैली को लेकर दोनों ही पक्षों की तैयारियाँ जोरों पर है। सैकड़ों की संख्या में बसों और वाहनों के जरिए कार्यकर्ताओं को यहाँ लाने का लक्ष्य दिया गया। सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष दूसरे को कमज़ोर और अपने को बेहतर बताने में जुटे हैं। आपको बता दें, 60 सालों से चल रही है परंपरागत रैली ठाकरे गुट के पास ये शिवसेना को पुनर्गठित कर देगी। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर में लगातार माहौल ख़राब करने की कोशिश बीच जितेंद्र सिंह बोले लोक प्रशासन में पीएम अवार्ड के लिए विजेताओं के चयन की उपलब्धियां होगी। दरअसल आपको बता दें, लगातार जम्मू कश्मीर में जो हालत ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हैं और एक तरीके से उन्होंने सब ठीक करने की बात कही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहाँ पायलटों की कमी से जूझ रही चीन की नौसेना, 200 फाइटर जेट पायलट की है सख्त ज़रूरत। चीन की नौसेना इन दोनों फाइटर जेट पायलटों की कमी से जूझ रही है, और ऐसा हम नहीं बल्कि वहाँ के मीडिया में विश्लेषकों के हवाले से बात कही गई है। दुनिया के सबसे दूसरी ताकतवर सेना मानी जाने वाली चीन की नौसेना इन दिनों लड़ाकू जेट पायलटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। ऑर्डिनेंस इंडस्ट्रीज साइंस टेक्नोलॉजी नाम की चाइनीज़ मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन सेना की नेवी ने अपने पहले विमानवाहक लियोंगिंग के चालू होने के बाद दशक में लड़ाकू जेट पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेज़ी कर दिया है, लेकिन लड़ाकू जेट पायलट के प्रशिक्षकों की कमी ने प्रगति में बाधा डाल दी है। लगातार जो है वो चाइना की खस्ता हालात जो है वो चाइना के हाल जो है वो खस्ता हाल होते जा रहे हैं, और यही कारण है कि अब चाइना जो है वो दिन ब दिन पीछे जा रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां भारत जोड़ो यात्रा लगातार हो रहा है विरोध। अब कांग्रेस में मची फूट, कार्यकर्ताओं ने ही राहुल गांधी फाड़ दिए पोस्टर। जी हाँ, अब कह रहे हैं बीजेपी वाले। कर्नाटक में पहुंचे राहुल गांधी, सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, प्रियंका गांधी। 1-2 दिन में माँ बेटे और बेटी यानी इस गांधी परिवार का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। आपको बता दें, गांधी परिवार की भारत जोड़ो यात्रा के बीच अब ये खबर आ रही है कि आने वाले समय में दोस्तों आपको बता दें, ये सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेसियों ने ही वहाँ भारत जोड़ो यात्रा का पूरा झंडा ही फाड़ डाला है, यानी पूरी तरीके से उसे तहस नहस कर दिया है।
फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस ही